शांति। पुरुषोत्तम संगम युग सुहावना युग है, जहाँ हम आत्माओं का श्रृंगार सर्वशक्तिवान सर्वगुणों के भंडार मीठे प्यारे शिव बाबा स्वयं करते हैं। भक्ति मार्ग में मंदिरों में मूर्तियों का श्रृंगार भक्त करते हैं, और संगम युग पर हम बच्चों का श्रृंगार कौन करता है? कौन करता है? भगवान स्वयं करता है। तो ऐसे भाग्यवान भाग्य विधाता के बच्चे आप सब युगल मूर्तियाँ बाबा के घर में पधारे हैं। आप सबका बाबा के घर में बहुत बहुत अभिनंदन है। बाबा ने जितना ऊंचा हम बच्चों को बनाया है, क्या सचमुच हमें ऐसा एहसास होता है कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हैं? ज्ञान सुनना, कन रस होना अलग बात है। अभी भी देखो, हॉल में देखते हैं कितने भाई बहन बैठे हैं, लेकिन ज्ञान को, बाबा की याद को, बाबा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में समा लेना, उसके लिए हम कितना तैयार हैं। आज का विषय अति सुंदर, अति प्यारा है। हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार कहें, हम ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी कहें, हम ब्राह्मणों की रॉयल्टी कहें, वो है प्योरिटी। आप उन दिनों में मधुबन में हैं जो दिन हमें मम्मा की स्मृति दिलाते हैं। हमारी मीठी मम्मा हमेशा कहती थी, प्योरिटी इज़ रॉयल्टी। ये मम्मा का दिया हुआ बहुत प्यारा स्लोगन कहें, बहुत प्यारी शिक्षा कहें। यूँ तो हम सब बाबा के बच्चे पवित्र बच्चे हैं, है ना? पवित्र या नहीं है? कहेंगे मधुबन में आते ही वो हैं जो पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। ये भी देखो, दुनिया में केवल अपना ही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जहाँ आने के लिए, जहाँ भगवान से मिलने के लिए ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसी कंडीशन है, साल भर पवित्र रहेंगे तो ही आप यहाँ आ सकते हैं। और किसी सत्संग में ऐसी है बात? आप किसी भी तीर्थ पे चले जाएं, किसी भी सत्संग में चले जाएं, कोई भी हमें ये शिक्षा नहीं देता है। तो हम बाबा के पवित्र बच्चे हैं, ये स्वमान हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। केवल हम पवित्रता का अर्थ ब्रह्मचर्य से ही नहीं लेते हैं। यूँ तो दुनिया में कई भक्त भी हैं
जो भक्ति करते 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 ऐसी मनोस्थिति में आ जाते हैं और समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है। लेकिन जब हमें मम्मा बाबा प्योरिटी इज़ रॉयल्टी कहते हैं, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कहते हैं, तो ज़रूर इसमें कुछ और भी राज है। क्या राज है वो? और कौन सी प्योरिटी चाहिए? हम सब बाबा के ब्रह्मचारी बच्चे हैं, फिर कौन सी प्योरिटी चाहिए? तो बाबा कहते बच्चे संकल्प में भी, स्वप्न में भी कभी कोई हमारे अंदर ऐसा संकल्प ना आए। उसके लिए हमें कौन कौन सी बातों पर अटेंशन देना चाहिए? तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत युक्तियाँ सिखाई हैं, बहुत सी बातों का ध्यान रखना सिखाया है। क्योंकि जब बात पर्सनैलिटी की आती है तो हम दुनियावी रीति में भी देखते हैं, कोई व्यक्ति में कोई गुण विशेष होता है, कहते हैं इसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी अच्छी है। कभी कभी कई लोग देखने में इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उनका पहनना, उनका बोलना, उनका व्यवहार में आना इतना अच्छा होता है कि देखकर हम प्रभावित होते हैं। कहते हैं इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। कोई अच्छा गीत गा लेते, कोई अच्छी एक्टिंग कर लेते, कोई किसी को दिल से सहयोग देते हैं, तो भी उनकी पर्सनैलिटी अच्छी गाई जाती है। अब हम बाबा के बच्चे, हमारी पर्सनैलिटी कौन सी है? यूं तो देखा जाए, आज की हम ये सभा भी देखते हैं, बाबा के बच्चों को देखते हैं। बाबा स्वयं भी कहते हैं ये होली हंसों की सभा है। कोई कोई को छोड़ के अधिकतर बाबा के बच्चे देखो सफ़ेद यूनिफॉर्म में हैं, चाहे माताएं हैं चाहे भाई हैं। है ना सबकी पर्सनैलिटी? सब देख लो ज़रा एक बार अपने आप को, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है ना? इतने सफ़ेद कपड़े हमने पहने हुए हैं। तो ये बाहरी रूप से तो बाबा ने हमारी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक बना दी है। जैसी ड्रेस, जैसी यूनिफॉर्म हम बाबा के बच्चे पहनते हैं, दुनिया में कोई नहीं पहनता है। आजकल का तो फैशन देखो, महंगे से महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो कपड़े कैसे होते हैं? किसी के फटे हुए, किसी के फेडेड, वो है ही, कहते फैशन है। बड़े से बड़े अमीर आदमी, उनके बच्चों के कपड़े देखो, पूछो भाई ऐसा कपड़ा क्यों पहना है? कहते ये तो फैशन है, ये तो सबसे महंगी ड्रेस है। लेकिन बाबा ने हमारी ड्रेस, हमारी यूनिफॉर्म कितनी मर्यादा युक्त बनाई है। चाहे भाई हो चाहे बहनें हों, है मर्यादा वाली ड्रेस है? दुनिया में है किसी की ऐसी ड्रेस? किसी की भी नहीं है। दुनिया वाले भी देखते हैं, भले वो ये समझते हैं कि अरे ये यहाँ तो सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ते हैं और ये तो संभालने मुश्किल हैं, पर कितना खुश होते हैं जब हम लोग किसी से मिलने जाते हैं। कई बार कई VIP से मिलते हैं, तो उनके घर में जब जाते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि बहन जी आपके ना ये सफ़ेद कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग कहाँ से खरीद करते हैं? तो देखो हमारी बाबा ने यूनिफॉर्म कैसी बनाई है, लोगों को प्रभावित करती है। वो 5-10 हज़ार का कपड़ा भी पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, लेकिन ये सस्ती सी सूती साड़ी कितना लोगों को प्रभावित करती है। तो बाहरी रूप से भी बाबा ने हमारा श्रृंगार सबसे अच्छा किया है और सबसे सस्ता, महंगा नहीं है। सफ़ेद कपड़े में आप क्या वैरायटी पहनेंगे? तो यूनिफॉर्म में तो हम सब राइट हैं, लेकिन अब बात आती है हमारा बोल, हमारी दृष्टि, हमारा व्यवहार।
विचार करें, क्या मेरे बोल में रूहानियत है? पूछें अपने आप से, रूहानियत है? रूहानियत माना जब मैं बोलूं तो कैसे बोलूं? आत्मिक समृद्धि में रहकर बोलूं। चाहे हम स्थूल काम करेंगे, मधुबन में आते हैं, सेवाएं मिलती हैं, अभी भी बहन ने अनाउंस किया कल किसको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। चाहे हम टोली बनाते हैं, चाहे हम भोजन बनाते हैं, लेकिन मेरी कॉन्शियस कौन सी है? मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक है मैं भाई बहनों को अच्छे से अच्छी पॉइंट सुनाऊं, और एक है अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मैं आत्माओं से बात करती हूँ। दोनों में अंतर है। आत्मा को देखती है, आत्मा से शेयरिंग करती है। इसको कहते हैं आत्मा की समृद्धि, आत्म अभिमानी बनना। बाबा भी कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी होकर रहो। तो हम क्या सोचते हैं जब योग में बैठते हैं? चाहे कई बार कमेंट्री होती है, कई बार समझाया जाता है, कई बार हम खुद बैठते हैं, पहला संकल्प करते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूं, और फिर उसके बाद चलो कोई 5-10 मिनट भी एकाग्र हो जाते हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा से शक्तियाँ ले रहा हूँ। फिर लेते लेते कई बार तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये रूहानियत की शक्ति जागृत होनी चाहिए। हमारा अभ्यास ऐसा हो जाए, बात करते हुए, कर्म करते हुए, हमारे चेहरे से दूसरों को दिखाई दे ये साधारण नहीं। बाबा कहता है ना, तुम साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। साधारण स्थिति में भी नहीं रहना है। साधारण स्थिति में रहते हैं तो हम कुछ जमा नहीं कर पाते। मम्मा हमेशा कहती थी कि आप बाबा को याद करते हैं तो उसमें प्लस और माइनस दोनों करते हैं। प्लस क्या करते हैं? अपना पुण्य जमा करते हैं, अपने अंदर गुण और शक्तियां जमा करते हैं। और माइनस क्या करते हैं? योग से पाप कर्म नाश होते हैं, विकर्म नाश होते हैं, अवगुण निकलते हैं, कमजोरियां निकलती हैं। ये माइनस हो रहा है। तो मैं भी जब बाबा की याद में बैठती हूं तो क्या मेरा प्लस और माइनस हो रहा है? 5 मिनट की याद ऐसी गहरी, ऐसी पावरफुल होनी चाहिए जो हमें लगे कि हमने 1 घंटे की कमाई की है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा योग में बैठें और फिर बाद में उठें तो देखें अरे 1 घंटा हो गया, मेरा तो मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा योग लगा। अधिकतर ऐसा होता है। क्या विचार है आप सबका? 1 घंटे के बाद आधा घंटा योग होता है या 1 घंटे के बाद 2-4 घंटे का योग होता है? जो कहते हैं 5 मिनट आधे घंटे का योग होता है वो हाथ उठाओ। 1 घंटा बैठते हैं, बैठते तो हैं लेकिन योग लगता 5 मिनट आधा घंटा है। हाथ उठाओ तो। हाँ, उठाते तो हैं। तो देखो समझ में आ रही है ना बात। तो हमारा योग ऐसा होना चाहिए
कि 5 मिनट में हम 1 घंटे का योग करें। उसका मतलब 5 मिनट में 1 घंटे का योग, एकदम हम अपने अंदर चले जाएं। हमारी मम्मा बहुत अंतर्मुखी थी। अंतर्मुखता के कारण मम्मा की पर्सनैलिटी प्रभावशाली थी। जो एक बार मम्मा से मिलते थे उनको महसूस होता था सचमुच हम दिव्य शक्ति से, जगदम्बा सरस्वती से मिले हैं। उनको प्रेरणा मिलती थी कि हाँ, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। अंतर्मुखी जब हम कहते हैं तो अधिकतर भाई बहन डर जाते हैं, कहते अंतर्मुखी हम तो नहीं रह सकते, घर गृहस्थी में रहते हैं ना, बात भी करनी पड़ती है। अंतर्मुखी का अर्थ क्या है? अंतर्मुखी माना मौन नहीं है। अंतर्मुखी माना चुप रहना नहीं है, लेकिन अंतर्मुखी का अर्थ है हर प्रकार के अच्छे बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव, हर प्रकार के प्रभाव, फीलिंग से परे रहना। मान लो मुझे कोई मनपसंद चीज मिल जाती है, मुझे कोई एक घड़ी विशेष पसंद है और आज किसी ने मुझे गिफ्ट दे दी कि बहन जी हम आपके लिए ये घड़ी लाए हैं। मैं कहूँगी अरे ये तो मैं बहुत समय से सोच रही थी, यही क्वालिटी की घड़ी मुझे चाहिए। तो क्या होगा? बहुत खुश। योग में भी बैठेंगे, वाह बाबा तेरी कमाल है, तू मेरे ना मन की हर बात सुन लेता है। आप देखिए हमारे योग का लेवल, भौतिकता की छोटी सी एक प्राप्ति और कह रहे हैं बाबा तू हमारे मन की सुन लेता है। लेकिन पहली बात, हमारे अंदर अब कोई इच्छा ही नहीं है। दूसरी बात, सूक्ष्म में संकल्प था भी, मिल भी गई तो भी शांत, गंभीर। लेकिन हमारे अंदर जो भावनाओं का उछाल आ जाता है, खुशी में एकदम झूमने लग जाते हैं, और जो बात मेरी पसंद की ना हो, मैं मान लो आगे बैठी हूँ, अब कोई और ऐसा व्यक्ति आ गया, उसको सीट चाहिए, बिठाने वाले ने सोचा कि किसको उठाऊं तो मुझे ही कहा बहन जी आप उठ के थोड़ा पीछे चले जाइए, तो बस शक्ल ही उतर जाएगी। मेरे को उठाया, ये दूसरे तीसरे को नहीं उठाया, इसका मतलब मेरे को कम समझा। ये देखिए हमारी सोच, ये है मेरी फीलिंग्स। तो अंतर्मुखता का अर्थ है, मान लीजिए मुझे कहा गया कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है, बहन आप थोड़ा पीछे बैठ जाओ, ये 2 लोग आगे बैठे। बात आगे और पीछे बैठने की नहीं है। चाहे आप इस हॉल में पीछे बैठें, आपने कई बार सुना होगा अव्यक्त बाबा क्या कहते हैं, बाबा की पहले नजर कहाँ जाती है? जो एकदम पीछे बैठे हैं। बाबा उन बच्चों को देख रहा है। आप इस हॉल में किस कोने में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, उसका महत्व नहीं है। लेकिन मैं कहीं भी बैठी हूं, मेरी मनोस्थिति कौन सी है? जो गीता में भी कहा गया है, सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान सब में समान। तो जब हमारी फीलिंग्स, हमारा सोच संतुलित होगा,
संतुलन, योग का अर्थ है संतुलन। तो मेरी फीलिंग्स और मेरे जो संकल्प हैं, इनमें संतुलन चाहिए। आज सवेरे बाबा की मुरली भी थी ना, जो हो रहा है ड्रामा अनुसार, ड्रामा की हर सीन में मुझे अपनी मनोस्थिति को एक रस रखना है। ये है रूहानियत की शक्ति, रूहानियत की स्थिति, रूहानियत में रहकर कर्म करना। आप में से भी कई भाई बहनें होंगे जो दुनियावी रीति से भी कहीं ऐसे ऐसे कंपनीज वगैरह में काम करते होंगे जहां सॉफ्ट स्किल्स सिखाए जाते हैं, लेकिन बाबा जैसा सॉफ्ट स्किल कोई हमें इस दुनिया में सिखा नहीं सकता है। ये सॉफ्ट स्किल है आत्मिक शक्ति में रहकर, आत्मिक समृद्धि में रहकर बातचीत करना। आप दुनिया की किसी भी बड़े से बड़ी ट्रेनिंग में चले जाइए, फिर मेरा बोल कैसा है, वो रूहानियत वाला है। आप दुनिया वालों के बोल देखो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो इकोनॉमी में हैं, किसी भी क्षेत्र में होंगे, सोशल में होंगे, उनके शब्द देखो नेगेटिव, एक दूसरे को गिराने वाले। और रूहानियत की शक्ति वाले के बोल कैसे होंगे? कैसे होंगे? एक दूसरे को ऊपर उठाने वाले, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले, एक दूसरे को मिलाने वाले, एक दूसरे को सहयोग देने वाले। चाहे आप परिवार में रहते हैं, आपके घर में बहू बेटे हैं, आपके घर में काम करने वाला सर्वेंट है, सब जानते हैं आप बाबा के बच्चे हैं। अगर हमारा बोल ठीक नहीं है तो कई बार वो लोग कह देते हैं ना कि माँ, बहन जी, बीबी जी, आप लोग तो ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, आप भी ऐसा बोलते हैं। कितना भी नुकसान हो जाए, क्या भी हो जाए, फट से ड्रामा की सीट पे खड़े रहो। ड्रामा अनुसार ये हुआ। कई बार तो देखने में आता है छोटा सा नुकसान हो गया। आप एक कल मान लो डाइनिंग सेट, टी सेट लेके आए थे, आज किसी के हाथ से छूट गया, टूट गया, फट से मूड ऑफ हो जाएगा, फट से उल्टा सुल्टा बोल देंगे। मैं कल ही तो 1000 रुपए का लाई थी, इस घर में तो कुछ ठीक रह ही नहीं सकता। अच्छा, बोलने से क्या होगा? अब हो गया, उसको हम समेटें कैसे? वो टी सेट, वो डाइनिंग सेट 1000 का, 5-6 हज़ार का तो दोबारा आ सकता है। अब आपका जो मूड ऑफ हुआ है वो कितने पैसे दे के ठीक होगा? कोई जवाब दे। कितने पैसे दे के ठीक होगा? मैं दे दूंगी, आप बता दीजिए बहन जी, इतने पैसे दे देंगे ना तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। और जो संबंध आप बिगाड़ रहे हैं वो कितने में ठीक होगा? ऐसा नहीं है कि जिससे नुकसान होता है उसको फील नहीं होता, उसको भी होता है। करे क्या? मजबूर है।
किसी किसी का काम का ढंग ही ऐसा होता है, आए दिन देखो उसके हाथ से चीज गिरती रहती है, गिरती रहती है। अब वो गिराता रहे और मैं डिस्टर्ब होती रहूं, क्या ये मेरी रूहानियत की शक्ति है? क्या ये मेरी पवित्रता की शक्ति है? विचार करें। आप मंदिर में गए, मूर्ति है, देवी की है, लक्ष्मी नारायण की है, किसी की भी मूर्ति है, आपके हाथ में फूल थे और फूल एकदम हाथ से छूट गया, गिर गया, तो क्या देवी देवता हमें डंडा मारते हैं? क्या करेंगे? मूर्ति क्या कहेगी या पंडित जी क्या कहेंगे? बल्कि वो कहते हैं जो गिर गया ना, कोई बात नहीं, इसको उठा दो, ये नहीं चढ़ाना, वो उसके काबिल ही नहीं है। और हम तो छोटी छोटी बात के लिए संबंधों को खराब करते हैं, अपनी वाणी को। सब बातें छोड़ दीजिए। जब मेरा मूड सही नहीं है, मैंने कुछ ऊंचा बोला, तो मुझे सुख मिला या दुख मिला? कहाँ गई मेरी पवित्रता की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति? कहाँ गई मेरी रॉयल्टी? तो हम अपने अंदर ये प्रतिज्ञा करें कि आज से हम जो भी बोलेंगे केवल मीठी वाणी नहीं। आजकल ये भी देखा गया, मीठा तो बहुत लोग बोल लेते हैं, लेकिन मीठी वाणी, शुभ भावना युक्त वाणी बोलेंगे, सचमुच दिल से। चाहे वो लाखों का नुकसान हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, अब चलो सोचें इसको ठीक कैसे करें, फिर से कैसे उठाएं। नहीं तो 2-4 दिन मूड ऑफ, बीपी ऊपर नीचे, व्यवहार में कटुता, अब नया आदमी लाएं कहां से, काम चले कैसे? ये जो हमारे अंदर एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी आ जाती है, तो हम निर्विघ्न नहीं रह पाते हैं। पवित्रता की शक्ति वो शक्ति है जो हमें सब समस्याओं से पार ले जाती है, उबार देती है। तो हमारा बोल शुभ भावना से भरपूर हो। बोल में शुभ भावना की दृढ़ता हो। आजकल तो दुनिया में कौन सी दृढ़ता होती है? एक दूसरे को ऑर्डर करने की। मैं यहां बड़ी हूं ना, मैं आपको जो कह रही हूं वही करना है। ये वाली दृढ़ता नहीं चाहिए। लेकिन हम उसी बात को ढंग से, प्यार से, शुभ भावना रख के कहें। अपन को ये काम करना है, ये बात है, ऐसा ही करें तो ज्यादा अच्छा है। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, सतयुग में चलने के लिए दैवी गुणों की धारणा चाहिए। तो प्योरिटी का मतलब ही है, रॉयल्टी का मतलब ही है हमारे अंदर दिव्य गुणों की शक्ति हो। अगर दिव्य गुणों की शक्ति हमारे में नहीं है, फिर हम सतयुग में चलेंगे? मालूम है ना, सतयुग के शुरू में कितनी आत्माएं आएंगी? कितने आएंगे? 9 लाख। कितने थोड़े हैं। आज की दुनिया में देखो कितनी पॉपुलेशन है, तो फिर हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा? बाबा के बच्चे तो बहुत हैं, और उन बहुतों में मैं कहाँ हूं?
तो हमारी रॉयल्टी, हमारी पर्सनैलिटी तब है। बाबा रोज कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा गुणों से श्रृंगार करता हूं। हम प्रतिदिन देखें मेरा आज कौन सा गुण कम रहा, कौन सा श्रृंगार ठीक नहीं रहा। हमारा कर्म भी ऐसा हो, हर कर्म जिससे पुण्य जमा हो। हर कर्म में पुण्य जमा होता है? क्या विचार है? पुण्य करने वाले कर्म कौन से हैं? आप कहेंगे हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं, दुनियादारी के ही काम करते रहते हैं, तो पुण्य कैसे होगा? तो फिर हम पुण्य आत्मा बनेंगे कैसे? आप छोटे से छोटा भी काम कीजिए, बाबा की याद में कीजिए। किसी को पानी का गिलास भी पिलाते हैं। एक है पानी का गिलास लाया और रखा और चल दिए, और एक है पानी का गिलास लेके जाते हैं और कहते हैं पानी तो पी लीजिए। कौन सा तरीका ठीक था? चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे किसी के यहाँ गए हैं, कोई ऐसे ही रख के चला जाए, अच्छा लगता है? कहेंगे नहीं नहीं हम पानी पी के आए हैं, जरूरत नहीं है। और कोई प्यार से कहता है तो कहते हैं भाई आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन आप कह रहे हैं चलो 2 घूंट भी पी लेते हैं। तो हमारे कर्म में ये जो आत्मिक स्नेह है, आत्मिक स्थिति की झलक है, ये मेरी पर्सनैलिटी है। किसी ने कुछ कह भी दिया, हम शांत रहें, धैर्यवत रहें। लेकिन अधिकतर भाई बहन कहते हैं बहन जी शांत रहेंगे तो दूसरा तो सिर पर चढ़ जाएगा, जवाब देना तो जरूरी है। क्या विचार है? जवाब देना जरूरी है या शांत रहना जरूरी है? अगर सहन करने की बात, क्योंकि हम क्या कह देते हैं, कहां तक सहन करेंगे, कहां तक करेंगे? क्राइस्ट को तो सूली पे चढ़ा दिया था, हमें किसी ने चढ़ाया है क्या सूली पर? हाँ, है क्या किसी का ऐसा परिवार, बहू बेटा बाल बच्चे, वो कहते हो हम तो आपको सूली पे चढ़ा देंगे? है क्या? हाथ उठाओ तो देखो, कोई भी नहीं। तो आप क्या सहन करते हैं? करते हैं क्या सहन? करते हैं? जितना ब्रह्मा बाबा को, आप कहेंगे हमने क्राइस्ट को नहीं देखा, ब्रह्मा बाबा ये तो हमारे सामने का एग्जाम्पल है। आज भी आप देखते हैं, आप बाहर जाइए, लोग ब्रह्मा कुमारियों के लिए क्या क्या कहते हैं, कहते हैं ना? आज भी लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां घर बार छुड़वा देंगी, कहते हैं ना? लेकिन बाबा ने क्या सिखाया? बच्चे तुम शांत रहो, योग युक्त रहो। तो हम जितना योग युक्त रहेंगे, हम जितना शांत रहेंगे, उतना ही हमारे परिवार वाले, अड़ोस पड़ोस वाले झुकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन 10 बार तो मैं शांत रही और फिर 11वीं बार कहते मैंने इसका बहुत सुन लिया, अब तो मेरा जो शांति का बांध है ना वो टूट गया है, अब मेरे पास सब्र नहीं है, सब्र का बांध टूट गया। फिर टूट गया तो आपकी इतनी तपस्या चली गई। तो हमारा ये जो पवित्रता का संस्कार नेचुरल हो जाए। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी चलन से
तुम्हारे अंदर ये पवित्रता की झलक फलक हो। हमारी पवित्रता आर्टिफिशियल है क्या? आर्टिफिशियल है? हम तो बाबा के सच्चे पक्के बच्चे हैं। तो जब हम बाबा के बन जाते हैं, कितना आसानी से हम उन सब बातों को स्वीकार कर लेते हैं जिसको दुनिया मुश्किल समझती है। शुद्ध खान पीन हमारे लिए नेचुरल है, पवित्र रहना नेचुरल है, सफेद कपड़े पहनना नेचुरल है, अमृत वेला उठना नेचुरल है। ऐसे ही हमारे बोल में, हमारी दृष्टि में, हमारे कर्म में आत्मिक स्थिति का होना, प्रभु प्रेम का होना, रूहानियत का होना नेचुरल। सत्युग में जाएंगे तो अपने संस्कार ले जाएंगे ना। और संस्कार के लिए हम क्या कहते हैं? जो कर्म हम बार 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 करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। योग में बैठते हैं, हम गुणों और शक्तियों का आवाहन करते हैं। बाबा के मधुर महावाक्य मुरलियां सुनते हैं, तो अब हमारा संस्कार श्रेष्ठ पवित्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये तो ऐसा ही हो जाता है वरना कि आप एकदम नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के आए और आपको यहां आके ये कहा जाए कि भाई अब यहां पे झाड़ू लगाना है, आपको कैसा लगेगा? कहेंगे अरे पहले कहते, अभी तो मैं एकदम फ्रेश प्रेस किया हुआ कपड़ा पहन के आई हूं, झाड़ू लगाना था आप प्रोग्राम देते, अब ये धूल से सारे खराब हो जाएंगे। तो हमने अमृत वेला योग किया, सवेरे सेंटर पर आकर बाबा के मधुर महावाक्य सुने, मुरली पढ़ी, सुनी, नोट की। मैंने तो देखा आजकल भाई बहन इतने अच्छे हैं, मुरली नोट करते हैं और फिर गए वापिस काम धंधे पर, परिवार में, समाज में। तो मुरली तो जो नोट की थी वो तो रखी घर में, गठड़ी बांध दी, और अब मेरा बाहर में दूसरा ही रूप। फिर जैसे दुनिया वाले कहते कलयुग है ना बहन जी, तो कलयुग में तो कलयुगी बन के ही चलना पड़ता है। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आवाज ही नहीं आ रहा। सोच में पड़ गए ना कहाँ जा रहे हैं, कि बहन जी क्या पूछ रही हैं? उठ के नहीं जा रहे हो, लेकिन कहाँ जा रहे हैं हम सत्युग में जा रहे हैं। सत्युग में जा रहे हैं ना, तो सत्युग में किस किस को चलना है? हंस रहे हैं, कहते हैं बहन जी ने गलत प्रश्न पूछ लिया, हम तो बैठे ही इसलिए हैं सत्युग में जाने के लिए। अच्छा, सत्युग में चलना है तो ये दिव्यता का श्रृंगार करना है नहीं करना है? अब आवाज नहीं आता। रूहानियत की झलक फलक भरनी है या नहीं भरनी है? तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको अच्छा एक विधि सिखाते हैं। पहली एक ही विधि आप काम में ले आना, उससे बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। यूं तो बेस्ट ये है कि अमृत वेला
जब हम करते हैं, हो सकता है आप कई कहेंगे बहन जी हमारा अमृत वेला होता नहीं, आप जब भी उठ जाते हैं 4 बजे 5 बजे, उठ के पहले 15 मिनट बाबा को याद करो, आवाहन करो बाबा का। बाबा आओ। बाबा कहता है ना, मैं 1000 भुजाओं वाला बाबा आपके साथ हूं। पहला पहला संकल्प करो, हजारों भुजाओं वाला बाबा आप आओ। उसके बाद 15 मिनट ये आवाहन करके बाबा को बहुत प्यार से एक पत्र लिखो, लेटर लिखो। आप 3 महीना ये प्रयोग करके देखिए। बाबा मैं आपका बच्चा हूं। मान लीजिए किसी को गुस्सा आता है, किसी में आलस है, बाबा मैं आपका बच्चा हूं। ये नहीं कहना बाबा मुझे गुस्सा बहुत आता है, ये नहीं कहना। तो क्या कहना है? बाबा आप शांति दाता हो, आप हमें शांति की शक्ति देते हैं, आप हमें शांति की दुनिया में ले चलने आए हैं। मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूं। बाबा आज सारा दिन मैं जो भी कार्य करूं, बस आपकी याद में बहुत शांति से हर कार्य को पूर्ण करूं। प्यार से एक बाबा को चिट्ठी लिखिए, एक डायरी बना लीजिए। आप कहेंगे उस चिट्ठी को, आप यहां हैं ना अभी मधुबन में 3-4 दिन, आज से ही प्रयोग शुरू कर दीजिए। अपनी एक डायरी बना लो, उसमें रोज डेट डाल के लेटर लिखो। अगर आप किसी कारण से अमृत वेला नहीं लिख पाते हैं, आप दिन में शाम को किसी भी समय बैठ के, जब आप समझते हैं मैं फ्री हूं, बाबा को एक पत्र लिखो। फिर दूसरे दिन, बाबा मेरा कल कैसा रहा, बहुत अच्छा रहा या नहीं रहा, कल ये ऐसा हो गया, लेकिन बाबा आज तो मुझे कमाल करनी है, आपको भी कमाल करनी है। आज मुझे सारा दिन सबको शांति में रहकर खुश करना है। तो आपके अंदर अपने आप अलग अलग भाव पैदा होंगे, वो आप लिखिए। तो आप देखेंगे कि अपने आप ही संस्कार जो हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, वो श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता चला जाएगा और हमारे अंदर ये रूहानियत की झलक फलक, ये प्योरिटी की शक्ति अपने आप बढ़ती चली जाएगी। और आप बाबा को पत्र लिखेंगे, आपका योग इतना स्ट्रांग हो जाएगा। योगी तो हम हैं, योग हम लगाते हैं, लेकिन हमारे जो योग की क्वालिटी है, जैसे आप कोई चीज खरीदते हैं, कोई कपड़ा लेते हैं, कोई सब्जी लेते हैं, कोई और चीज लेते हैं, आप कहते हैं ये है तो अच्छी, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी ऐसे ही लग रही है। ऐसे ही हम योग तो लगा रहे हैं, लेकिन हमारे योग की जो क्वालिटी है, जो शुरू में हमने कहा 5 मिनट में 1 घंटे के योग की कमाई होनी चाहिए। तो ये रूहानियत की पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी बनाने में कोई दिन नहीं लगते हैं। हम आज 1 सेकंड में यहाँ ही बना सकते हैं और बनाएंगे। आज ही हम अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी स्वयं में धारण करेंगे और आज से ही हमारे से वो झलक फलक तो चलेंगे बाबा की याद में। तो अब हम चलेंगे आज
स्वयं स्वयं से खुले खुले बैठो। जो थोड़े बच्चे बेशक नीचे बैठ जाए ना, और बाकी बड़े खुले खुले बैठो, ताकि आप अच्छी तरह से योग कर सकें। बाबा हमेशा कहता था योग में ऐसे बैठो जो एक दूसरे से स्पर्श ना हो। सब तैयार? तो एक तो आज हम जब बैठेंगे एकदम सीधा बैठे, चाहे नीचे बैठे हैं, चाहे कुर्सी पर हैं, चाहे सोफे पर हैं, अपनी कमर को क्या करेंगे? रिलैक्स रखते हुए सीधा रखें। टेंशन में नहीं आना, पर एकदम ऐसा सीधा। देखा आपने कभी बाबा को? बाबा देखो 93 की एज में भी ऐसा नहीं कि बाबा के फोटो के लिए बाबा को ऐसा सीधा दिखाते हैं। हम लोगों ने तो देखा है साकार में भी बाबा। आज हम लोग तो अपनी इस उम्र में ही बैठने के लिए कुर्सी ढूंढते हैं, कहीं अच्छी सी कुर्सी सोफ़ा मिल जाए। हमने बाबा को देखा, बाबा अपनी 90 की उम्र में भी, बाबा जब हम बच्चों से मिलते थे छोटे हॉल में आके ऐसे नीचे बैठ जाते थे, टांग पे टांग चढ़ा के, आओ बच्चे। इतना बाबा की प्रकृति भी, बाबा ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की हुई थी। तो हम कुर्सी सोफे पर बैठते हैं तो अपने आप को अलर्ट करके बैठे। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे यूं हो गए, नहीं। फिर तो हमारा 5 घंटे का योग भी 1 घंटे का फल नहीं देगा। हमें तो 5 मिनट में 1 घंटे का लेना है। तो इसलिए एकदम अलर्ट और दृष्टि नेचुरल हमारी खुली हो, सीधी सामने हो, इधर उधर नहीं। आंख भी बंद नहीं होनी चाहिए। मम्मा बाबा की आप आंखें देखो, दूर से भी दिखाई देती हैं। खुले नेत्र हों, स्वाभाविक। और आज हम चलेंगे अपने दिव्य व्यक्तित्व का निर्माण करने, रूहानी पर्सनैलिटी बनाने। बीच बीच में 8-10 मिनट में बाबा का कोई ना कोई अच्छा गीत भी चलता रहेगा, और अपने मन बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर दो। पूरे ध्यान को मस्तक के बीच में ले आएं और पहला संकल्प करें, बाबा मैं आपका आज्ञाकारी सपूत, ईमानदार, सच्चा बच्चा हूं। आप मुझ आत्मा को
पुण्य आत्मा, देवात्मा बना रहे। बाबा, आप नए विश्व का निर्माण करने आए। मैं आत्मा उस नए विश्व का एक सैंपल हूँ, मॉडल हूँ। रूहानियत, पवित्रता की शक्ति से संपन्न अंतर्मुखी धैर्यवत शीतल सर्व गुणों के भंडार, सर्व शक्तिवान शिव बाबा स्वयं मुझे मिले हैं। और क्या चाहिए? अपना मन और बुद्धि रूपी आंख से उस सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर शिव बाबा को देखते रहे। महसूस करें पवित्रता का प्रकाश पवित्रता की वो लहरें मुझ आत्मा में आ रही हैं। बनाए स्वयं को संपन्न, शक्तिशाली, मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट, बाबा का बच्चा, एकदम पवित्र, बहुत मीठा, प्यारा बच्चा। पवित्रता के सागर, शिव बाबा की मैं संतान, एकदम शुद्ध आत्मा,
शक्तिशाली आत्मा हूं। पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता की लहरें, शक्तियां पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई हूं। मुझ आत्मा के संकल्प, मुझ आत्मा की फीलिंग्स एकदम शुद्ध पवित्र है, संतुलित है। मैं आत्मा शिव बाबा के सानिध्य में हूं। ये पवित्रता की उच्चतम स्थिति और सर्वशक्तिवान का ये उच्चतम सानिध्य मुझ आत्मा को आनंदित कर रहा है। अपने सर्व गुणों के भंडार सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सानिध्य में मैं आत्मा भी विश्व कल्याणकारी बन गई हूं। एकदम अपने सूक्ष्म अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप में स्थित होकर महसूस करें मैं शिव बाबा के एकदम करीब, शिव बाबा के सानिध्य में विश्व कल्याणकारी बनकर पूरे विश्व को प्रकृति के 5 तत्वों को पवित्रता की शक्ति का दान दे रही। पवित्रता का सूर्य बनकर चारों तरफ ये पवित्रता की किरणें फैलाएं।